जी जी, मेरा मानना है, हम राजनीति नहीं करते, हम राजनीतिकरण नहीं करते धर्म का, पंथ का या किसी जाति विशेष का। मैं दो तीन एग्जांपल्स आपको सेट करूंगा। गौ विजिलेंट, जो अपने आप में गौ रक्षक जिनको कहते हैं, और गौ रक्षक देश भर में आज से नहीं कई दशकों से एक्टिव थे। लेकिन अगर किसी प्रधानमंत्री ने, पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने गौ रक्षकों, जो कौ विजिलेंटिज्म, जो जाके जो लोग गायों के साथ पाए जाते थे उनको मारना, उनके साथ अभद्र व्यवहार करना, प्रधानमंत्री जी ने उसका खंडन किया और लोगों को समझाया ऐसा मत करें। दूसरी, बाबरी मस्जिद की बात करें, आप हु हैड द करेज टू बिल्ड द कैट, लेकिन प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में सरकार ने एक एफिडेविट दे के इस इशू को हमेशा के लिए सॉल्व करने की कोशिश की है। पसमानदा मुस्लिम की बात अगर किसी ने की तो भारतीय जनता पार्टी ने की। पिछले दिनों लखनऊ में सूफी संसद, तो सूफी संसद भी का, ठीक है, लेकिन मोहन भागवत जी का जो दौरा था, इससे बीजेपी को फायदा होगा या नहीं होगा? मैं इस पर आपका जवाब जानना चाह रहा हूं। देखिए, मैंने आपको कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बल्कि भारतीय जनता पार्टी भी, उनके लिए देश, भारतीय समाज, भारतीय संस्कृति वो सबसे बड़ा प्रेफरेंस है। कल उन्होंने अपने भाषण में भी एक न्यूज रिपोर्ट को उनका खंडन किया है कि मैं कोई और डॉक्टर हूं, ये मेरे विषय का नहीं है, मुझे कह रहे हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी की तैयारी कर रहा हूं। उन्होंने खुद भी इसका भागवत जी के इस दौरे की शुरुआत आप देखिए कहां से हुई थी। बीजेपी जम्मू कश्मीर का जो कोर ग्रुप है उसके साथ भागवत जी के दौरे की शुरुआत जम्मू में हुई थी, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं कि बीजेपी का भागवत जी के दौरे से कोई लेना देना नहीं है। जी, मैं खंडन करूंगा आपका अबू हरारा जी। भारतीय जनता पार्टी के कोर ग्रुप की एक्सक्लूसिव बैठक माननीय सर संचालक जी मोहन भागवत जी के साथ नहीं हुई है, मैं आपको चैनल में बता रहा हूं। हाँ, एक विशेष विभिन्न संगठनों को, मेरे ख्याल 36 के पास संगठन थे जिनके कार्यकर्ताओं को उन्होंने सामूहिक तौर पर संबोधित किया है, और उन 36 संगठनों में भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ कार्यकर्ता उसमें गए हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक आइडियोलॉग है, एक आइडियोलॉजिकल एक फिगर है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए, बल्कि पूरे देश के लिए, पूरे समाज के लिए कुछ रूपरेखा है। नम्रता जी जवाब दे रही जी। मेरी पे संसद के पटल पे देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन, देयर इज एन एब्सोल्यूट राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, संसद के पटल पे। But even then, the behavior of Mr. Bidodi, it has been referred to the Ethics Committee of the Parliament, and I am hopeful very soon the Parliament will take it. This is the platform to all that how BJP is